अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल की क्लास में हम लोगों ने लॉजिस्टिक्स में ये शिपिंग सेटिंग्स, शिपिंग टेम्पलेट्स वगैरह कवर कर लिए थे सारे। तो यहाँ तक हमारी शॉप कंप्लीटली सेटअप हो गई थी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वेरो सेटिंग देखा था, फिर फुलफिलमेंट सेटिंग, और उसके बाद कल मैंने आप लोगों को शिपिंग टेम्पलेट्स और शिपिंग सेटिंग्स बताई थी। और अपने अच्छे तरीके से कवर करनी है ये चीज़ें। ठीक है, ताकि आपसे कोई जब भी कोई ऑर्डर आए तो कोई उसमें ना इशू ना क्रिएट हो। ठीक है। तो आज आप लोगों को मैं ये दो चीज़ें बताऊंगा। क्विक एक्सेस क्या होती है, और ऑर्डर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो क्विक एक्सेस को देख लेते हैं। क्विक एक्सेस में जब आप लोग जाएंगे ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। कोई भी चीज जो आपको पता है कि मैंने क्विकली उसको एक्सेस करना है, तो उसको इधर ऐड कर सकते हैं आप। ये देखो, ये सारी चीजें, ये जो लिस्ट है ना, इसके अंदर जो जितनी जितनी भी सारी चीजें हैं वो इधर दिखा रहा है आपको। ठीक है। ये प्लस के बटन पे ऐड क्लिक करेंगे तो ये प्लस का बटन जो है, तो इधर क्विक एक्सेस के अंदर ऐड होती जाएंगी। फिर आप जस्ट क्विक एक्सेस पे क्लिक करेंगे, जिस भी आपने टास्क को परफॉर्म करना है उसको उस पर जल्दी से जाके काम करना शुरू कर लेंगे। वरना आपको इसके अंदर जाना पड़ता है, फिर उसमें आगे फर्दर मजीद इन डिटेल में जाके इसको ओपन करना पड़ता है। ठीक है। और अगर क्विक एक्सेस में ऐड करेंगे तो ये क्विकली इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ भी मैंने डेली बेसिस पे ऑर्डर्स अपने क्विकली एक्सेस करना होता है, इसको मैंने जल्दी से, तो मैं मैनेज ऑर्डर्स वाला जो बटन है इसको क्विक एक्सेस में ऐड कर लिया। देखो इधर ऐड हो गया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मुझे शॉप एड्स को भी ऐड करना है, वो भी इधर ऐड हो गया। ठीक है। मैं कहता हूँ जी मुझे शॉप प्रमोशन को भी ऐड करना है। ये चीज़ें मैं डेली देखता हूँ, तो मैंने इन चीज़ों को अपनी क्विकली एक्सेस में रखना है। ठीक है। जो जो आप चाहते हैं तो वो आप इधर से प्लस के बटन से उसको ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ भाई ये जो है इधर से ऐड कर लेते हैं कुछ ना कुछ। सर्विस एनालिटिक्स को ऐड करना है या ब्रांड एनालिटिक्स को ऐड करना है। ठीक है। चलो प्रोडक्ट एनालिटिक्स को कर लेते हैं ऐड, ये भी ऐड हो गया, और इधर से सेव करेंगे। ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्विक एक्सेस में सेव होगी। इस पर क्लिक किया और ये देखो जो मैंने क्विक एक्सेस में ऐड की थी वो इधर आ रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है। आपको अब मैनुअली मजीद ढूंढ के आगे नहीं जाना पड़ेगा। आपको क्विक एक्सेस में जो चीज़ें डेली बेसिस पे आपने जिन पे काम करना होता है वो क्विक एक्सेस के अंदर रख लें आप लोग। ठीक है। अगर आप इसको क्विक एक्सेस में से कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हो तो इधर से माइनस के बटन पे क्लिक करते जाओगे और रिमूव होती जाएगी। ठीक है। अभी मैंने सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं, जैसे सेव कर दें तो अब क्विक एक्सेस में कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। ठीक है। ये देखो वो कह रहा है दोबारा से ऐड करो। ठीक है। ये था क्विक एक्सेस। आगे है हमारे पास ऑर्डर्स मैनेजमेंट। ऑर्डर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, ऑर्डर्स किस तरह से नज़र आते हैं, और इसमें से कौन कौन से स्टेटस होते हैं ऑर्डर्स के, ये चीज़ें मैं आज आपकी कवर कर देता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले मैंने ऑर्डर्स के बटन पे क्लिक किया। ठीक है। ये देखो ऑर्डर्स के बटन पे क्लिक किया, आगे वो मुझे ना वो ये तीन उसने दिए हैं ऑर्डर्स के सेक्शन में, ये तीन चीज़ें हैं, मैनेज ऑर्डर्स, मैनेज रिटर्न्स और फ्री शिपिंग। मैनेज ऑर्डर्स में ऑर्डर्स को आप मैनेज करते हो। ठीक है। और मैनेज रिटर्न्स में जो ऑर्डर्स आपके कस्टमर को मिल चुके हैं, कस्टमर को कोई इशू आ रहा है, उसको या तो आइटम डैमेज मिली है या फिर उसको कोई और आइटम मिल गई है जो उसने मंगवाई थी वो नहीं मिली, तो वो रिटर्न्स में आ जाते हैं। जो कस्टमर रिटर्न करता है इधर से रिटर्न्स आप मैनेज कर सकते हैं। और फ्री शिपिंग में अगर आपने कोई प्रमोशन एक्टिव की हुई है, ये तो आपको प्रमोशंस में भी ये समझ आ जाएगी फ्री शिपिंग वाली। आज आप जस्ट ये दो चीज़ें देख लें। ये फ्री शिपिंग जो है, आगे इस सेक्शन में ना मार्केटिंग वाले सेक्शन में प्रमोशंस आएंगी। ये देखो मार्केटिंग वाले सेक्शन में प्रमोशंस, ये इसमें आपको सारी प्रमोशंस मैं सिखा दूंगा। ठीक है। अभी के लिए आपने जस्ट ऑर्डर्स को देखना है, मैनेज ऑर्डर्स और मैनेज रिटर्न्स। ठीक है। फ्री शिपिंग ये प्रमोशन के सेक्शन में आता है, इन्होंने इधर भी ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आपके प्रमोशन के सेक्शन में जाएंगे ना जब, तो उधर ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैनेज ऑर्डर्स में आ गए। ठीक है। सबसे पहले मैंने मैनेज ऑर्डर्स में आया, मैनेज ऑर्डर वाले पेज में इधर आपको नजर आ रहा होगा ये जितने भी ऑर्डर्स आए हुए हैं ना, ये आपको नजर आ रहे हैं ऑर्डर्स वाले पेज में। और इस पेज पे को आप डायरेक्टली मेन होम इंटरफेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं होम पेज पे जाता हूँ और ये इधर टू शिप में ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो इधर से मैं डायरेक्ट ऑर्डर्स में जा सकता हूँ। इधर इधर आएगा।
ये देखो ऑर्डर्स टू शिप आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर्स वाले सेक्शन में लेके चला जाएगा। लेट्स सपोज ये मैंने क्लिक किया अभी, और ये देखो लोडिंग हो रहा है, उसी पेज पे मुझे ले जाएगा। ठीक है, ये उसी पेज पे आ गया मैं मैनेज ऑर्डर्स में। ठीक है, अब मैनेज ऑर्डर्स में सबसे पहले तो ये हमारे पास ये वाला जो नंबर होता है ना, जिसके पास ये कॉपी का ऑप्शन भी आ रहा है, ये ऑर्डर आईडी होती है। ठीक है, इसको ऑर्डर आईडी बोलते हैं। इस पे क्लिक करोगे तो आगे ऑर्डर की फर्दर डिटेल ओपन हो जाएगी कि किस कस्टमर ने ऑर्डर क्रिएट किया है, कितने टाइम पे, किस दिन, और कौन सी प्रोडक्ट का ऑर्डर उसने आपको दिया है। लेट्स सपोज लोकेशन ये देखो यूएसए है, इस टाइम पे ऑर्डर क्रिएट हुआ है। ठीक है, शिपिंग मेथड इसमें मतलब कि शिपिंग टेम्पलेट जो सेलर ने सेट किया हुआ है, जो वो खुद शिपिंग कर रहा है, वो टिकटॉक शिपिंग यूज कर रहा है, सेलर इस शिपिंग मेथड के थ्रू इस ऑर्डर को शिप करेगा। ठीक है, और डिलीवरी ऑप्शन वो स्टैंडर्ड शिपिंग यूज कर रहा है, जिसमें यूएसपीएस ग्राउंड एडवांटेज कोरियर आ जाता है। ठीक है, ऑर्डर टाइप उसका नॉर्मल है, फुलफिल बाय, फुलफिलमेंट टाइप सेलर, फुलफिल बाय सेलर है। ठीक है, शिपिंग टेम्पलेट जो है टिकटॉक शिपिंग है, मतलब कि वो लेबल टिकटॉक से लेगा और ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। और शिप कौन करेगा? सेलर ही करेगा। ठीक है, और अगर ये शिपिंग मेथड वो यूज कर रहा होता सेलर शिपिंग, तो उसमें फिर उसने लेबल टिकटॉक से नहीं ले सकता था, वो बाहर से लेना था उसने। और ट्रैकिंग भी ऑर्डर पे मैनुअली अपडेट करनी थी, और इधर पे लिखा हुआ आ जाना था फुल शिप बाय सेलर। ठीक है, अभी इस पर लिखा हुआ है फुलफिल बाय सेलर। और वेयर हाउस नेम यूएसपी का वेयर हाउस है, जो उसका एड्रेस उसने दिया भी हुआ है अपने वेयर हाउस का आईडी ये इधर शो हो रहा है। ठीक है, लेट डिस्पैच रेट, लेट्स सपोज इस तारीख को ऑर्डर आया। ठीक है और इस तारीख को ऑर्डर आया ना, ये तारीख है 20 तारीख को ऑर्डर आया। और अगर आप 24 तारीख से लेट उसको शिप करोगे अपनी तरफ से, 24 तारीख से लेट कस्टमर की तरफ भेजोगे उसको उसको तो वो लेट डिस्पैच रेट में चला जाएगा। तो टिकटॉक उसकी कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करता जाएगा, जितने जितने ऑर्डर्स को आप लेट शिप करोगे वो लेट डिस्पैच रेट 24 तारीख के बाद काउंट होना शुरू होगा। ठीक है, 20 तारीख से लेके 24 तारीख तक आप ऑर्डर को शिप कर सकते हो। ठीक है, ऑटो कैंसिल डेट, अगर आप शिप नहीं करते हो ऑर्डर को और 29 डेट हो जाती है। ठीक है, 20 तारीख को ऑर्डर है, 20 से 29 तक 9 दिन है, 9 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग ऑर्डर को शिप नहीं करते तो टिकटॉक ऑर्डर को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। ठीक है, और लेट डिलीवरी आफ्टर, अगर 30 तारीख तक आपका ऑर्डर कस्टमर के एड्रेस पे नहीं पहुंचता तो वो फिर लेट डिलीवरी रेट में चला जाएगा। इसकी भी परसेंटेज कैलकुलेट करता है और फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ दिखाता है शॉप की। ये चीज़ें होती हैं इसकी ऑर्डर्स की डिटेल। ठीक है, अब ये देख लें, एक एक पैकेज का आइटम है, एक पैकेज है, वन आइटम इंक्लूडेड है। ठीक है, एक आइटम का ऑर्डर किया है उसने। ठीक है, इसका स्टेटस कौन सा, वेटिंग शिपमेंट स्टेटस कौन कौन से होते हैं वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, और जिस आइटम को ऑर्डर है उसकी इमेज भी आप इधर से ओपन करके देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको नजर आएगी। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की हुई है उसका टाइटल वगैरह, उसकी डिटेल, और ये सारा। ठीक है, और ये ऑर्डर अफिलिएट क्रिएटर लिखा हुआ है ना ये नीचे, ये ऑर्डर अफिलिएट इन्फ्लुएंसर के थ्रू आया है। किसी इन्फ्लुएंसर ने इस प्रोडक्ट पे वीडियो बनाई है, उसने लिंक इस प्रोडक्ट का लगाया हुआ है, या सेलर ने इन्फ्लुएंसर को फ्री सैंपल दिया होगा, उसने फ्री सैंपल को रिसीव करके वीडियोस वगैरह बनाई होंगी। ठीक है, उसकी वीडियो के थ्रू जिन लोगों ने ये परचेज किया है ना, तो ये उस इन्फ्लुएंसर के थ्रू आया है, इसका उस इन्फ्लुएंसर को कमीशन भी मिलेगा इस ऑर्डर से। ये अफिलिएट सेक्शन में अफिलिएट का मैं बताऊंगा सारा, अफिलिएट किस तरह से काम करता है ये आपको तब समझ आएगी। और ये ऑर्डर की अमाउंट ये है। ठीक है, और शिपिंग प्रोटेक्शन भी इसमें यूज हो रही है, और ऑर्डर हिस्ट्री कस्टमर क्रिएटेड, और ये ऑर्डर टाइम है जिस टाइम ऑर्डर क्रिएट हुआ है। और इधर ये हमारे पास शो डिटेल्स में आ जाता है कि टिकटॉक की फी किस तरह से कैलकुलेट होगी, और ये सारी चीजें। ये देखो आइटम सब टोटल आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलने के बाद कस्टमर ने ये अमाउंट पे की है। ठीक है, वैसे बनती ये थी, उसको डिस्काउंट मिला है और उसने पे ये किए। ठीक है, और सेलर डिस्काउंट ऑन आइटम, जो सेलर ने डिस्काउंट दिया है ना उसको इस आइटम पे, वो $21.57 उसने डिस्काउंट दिया है। उसने कोई प्रमोशन एक्टिव की होगी ना कि 20% ऑफ पे ले लो या 30% ऑफ पे ले लो। ठीक है, तो वो प्रमोशन के थ्रू ऑर्डर आया है।
ठीक है, अफिलिएट के थ्रू एक ऑर्डर आया तो ये प्रमोशन, अफिलिएट के थ्रू जो उसे प्रमोशन मिली है वो ये वाली है। ठीक है, सेलर कोपन एड ऑन। ठीक है, ये इसके ये $2 जो है ना उसने डिडक्ट किए हैं। ठीक है, ये देखो मैंने बोला था ना आपको, फ्लैश सेल उसने रजिस्टर की हुई है, फ्लैश सेल उसने एक्टिव की हुई है। ठीक है, तो ये फ्लैश सेल के भी उसको $14 जो है ना डिस्काउंट मिला है। ठीक है, गोल्डन सैफरन सब्सक्रिप्शंस, इसके भी 5.57 डॉलर्स उसको मिला है। ठीक है, डिस्काउंट, शॉप डिस्काउंट ऑन आइटम $5.29। ठीक है, प्रोडक्ट इंसेंटिव्स, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके टोटल जो आपको मिला है ना वो ये वाली अमाउंट मिली है। ठीक है, अब इस अमाउंट में से टिकटॉक का कमीशन होता है 8%, ये वाली अमाउंट में से। लेट्स सपोज आपको ऑर्डर आया, ऑर्डर की ये वाली अमाउंट कस्टमर ने पे की है, इसमें से 8% टिकटॉक चार्ज करेगा, और मेरे ख्याल से कुछ शिपिंग का चार्ज करेगा, वो सारी डिटेल मेरे ख्याल 8% ही टोटल चार्ज करता है। अगर एफबीटी पे है तो एफबीटी वो कमीशन भी उसमें से चार्ज कर लेगा, शिपिंग फी हर एक चीज। ठीक है, तो जो आपके अकाउंट में आएंगे ना, वो ये जो व्हाट्स यू अर्न इसमें शो हो रही होती है ना एस्टिमेटेड अमाउंट जो आपके अकाउंट में आएगी, वो ये वाली आएगी जिस पे मैंने अभी क्लिक किया है। ठीक है, ये न्यू पेज में ओपन हो रही है। ठीक है, ये देखो ये वाली, इधर से मैं आप जस्ट इधर से मेन पेज से देख लें, व्हाट्स यू अर्न में जो अमाउंट शो हो रही है वो आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, और ये नीचे कस्टमर की डिटेल्स आ रही हैं, ये कस्टमर का यूजर नेम ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, और कस्टमर का जो निक नेम है ना वो ये है, और कस्टमर ने जो अपना एड्रेस दिया हो ना कि भाई इस एड्रेस पे मुझे ये ऑर्डर चाहिए, तो ये इधर उसका एड्रेस शो हो रहा है। अब मैं पिछले पेज पे चला जाता हूँ, ये मैंने ऑर्डर्स की डिटेल आपको इस तरह से निकाल के दिखा दी है। ये देखो ये कस्टमर का यूजर नेम ये वाला लिखा हुआ है, ये आइटम लिखी हुई है कौन सी है, ऑर्डर स्टेटस इसका शो हो रहा है अवेटिंग शिपमेंट। ठीक है, और शिपिंग मेथड जो यूज हो रहा है टिकटॉक शिपिंग, जिसमें हम लेबल टिकटॉक से प्रिंट करेंगे। लेट्स सपोज मैं इसे अरेंज शिपमेंट करता हूँ तो इधर से लेबल प्रिंट हो जाएगा, ये इस तरह का लेबल होगा। ठीक है, जिस पे ये ट्रैकिंग आईडी भी होगी, ट्रैकिंग आईडी ये 9200 से लेके 82 तक ये ट्रैकिंग आईडी है। जब मैं इधर से लेट्स सपोज ये लेबल प्रिंट करता हूँ तो इस तरह का लेबल प्रिंट होगा। ठीक है, और ये ट्रैकिंग है। लेट्स सपोज अगर मैंने इसका लेबल प्रिंट कर लिया तो ट्रैकिंग इस ऑर्डर की ऑटोमेटिकली टिकटॉक अपडेट कर देगा, क्योंकि हमने शिपिंग मेथड टिकटॉक शिपिंग लगाया हुआ है, तो ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अगर ये सेलर शिपिंग होता तो फिर हमने लेबल भी बाहर से लेना था, और लेबल के ऊपर जो बाहर से हमें लेबल लेना था उसके ऊपर ये ट्रैकिंग मौजूद होनी थी, ये 920082 तक जो है इस तरह की ट्रैकिंग मौजूद होनी थी। उधर से हमने ट्रैकिंग उस लेवल से कॉपी करनी थी, इधर आके मैनुअली ऐड ट्रैकिंग का ऑप्शन होना था, और फिर हमने उसको ऐड कर देना था। ठीक है, वो सेलर शिपिंग में आ जाता है। और एफबीटी में तो हमने कुछ भी नहीं करना होता, टिकटॉक के वेयरहाउस में हमारा स्टॉक ऑलरेडी पड़ा होता है, तो वो टिकटॉक खुद ही उस ऑर्डर को शिप कर देता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड शिपिंग यूज कर रहा है, और टोटल जो ऑर्डर्स की अमाउंट है वो ये आ रही है। इधर से लेट्स सपोज अगर मैं अरेंज शिपमेंट पे क्लिक करता हूँ तो वो देखो हमें पूछेगा आइटम का वेट क्या है जो आपने कस्टमर को भेजनी है, तो हम जिस लिहाज से वेट सेट करेंगे उस लिहाज से हमें उतने डॉलर्स का ये नीचे से लेबल मिलेगा। और ये नीचे प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं कि वो मतलब कि क्या डायमेंशन है, उसकी विड्थ क्या है, लेंथ क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इधर अरेंज शिपमेंट करेंगे तो इस तरह का पीडीएफ हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, जिसको शिपिंग लेबल बोलते हैं, जिसके ऊपर ये देखो सेलर का एड्रेस भी लिखा होगा और कस्टमर का एड्रेस भी लिखा होगा। ये वाला कस्टमर का एड्रेस है, कैरन जैक्सन जैक्सन, और ये बायफोरलेस प्रो इधर से लेके इधर तक 22304 तक ये है सेलर का एड्रेस। और ये इस तरह, और ये जो कोड होता है ये कोरियर स्कैन करता है जब हम ऑर्डर को कोरियर के पास दे आते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स होती हैं ऑर्डर्स की। अब ऑर्डर्स में ना आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, ऑर्डर्स में ना ये ऑर्डर स्टेटस होते हैं। ठीक है, अब इसका ऑर्डर स्टेटस शो हो रहा है अवेटिंग शिपमेंट, इसका ऑर्डर स्टेटस अवेटिंग शिपमेंट शो हो रहा है ना, तो अवेटिंग शिपमेंट में क्या करेंगे, अभी ऑर्डर आया है टिकटॉक शॉप पे, अवेटिंग शिपमेंट का मतलब है कि ऑर्डर टिकटॉक शॉप पे आ गया लेकिन सेलर ने अभी इसका लेबल प्रिंट नहीं किया। ठीक है, जैसे सेलर इसका लेबल प्रिंट कर लेगा इधर से तो ये अवेटिंग कलेक्शन में चला जाएगा। मतलब कि अभी ऑर्डर आ गया, अब ये वेट कर रहा है सेलर की तरफ से ये ऑर्डर कि सेलर इसको इसका लेबल कब प्रिंट करे, जब वो प्रिंट कर लेगा लेबल
तो ये इधर से ये अवेटिंग कलेक्शन में चला जाएगा। लेट्स सपोज ये अवेटिंग शिपमेंट में वो ऑर्डर शो हो रहे हैं जिनकी अभी तक लेबल ही क्रिएट नहीं की है सेलर ने, ठीक है। और अवेटिंग कलेक्शन में वो वाले ऑर्डर्स शो हो रहे हैं जिनको जिनके लेबल्स सेलर ने प्रिंट कर लिए हैं ऑर्डर्स से, ठीक है। सेलर ने इन ऑर्डर्स के लेबल, ये जो वेटिंग कलेक्शन में इनके लेबल प्रिंट हो चुके हैं, अब अवेटिंग कलेक्शन में शो हो रहे हैं। अवेटिंग कलेक्शन का मतलब कि उसने लेबल प्रिंट कर लिया, वो आइटम्स को पैक कर रहे हैं, उनके ऊपर वो लेबल्स को लगाएगा, और फिर जब कोरियर को दे के आएगा ना, जब कोरियर को दे के आएगा तो कोरियर को आइटम्स मिलेंगे, उनके ऊपर हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ये शिपिंग लेबल लगा होगा। जब वो कोरियर इस वाले बार कोड को स्कैन करेगा ना, तो ऑर्डर स्कैन होके अवेटिंग कलेक्शन से भी निकल जाएगा, और फिर वो शिप्ड में आ जाएगा, ठीक है। शिप्ड में जाके ये देखो, ये शिप्ड में शो हो रहे हैं इन ट्रांजिट। जैसे कोरियर लेबल को स्कैन करता है तो वो लेबल, वो प्रोडक्ट इन ट्रांजिट में चली जाती है कि भाई अब कोरियर ने अपनी तरफ से भी लेबल को स्कैन कर दिया, कोरियर की गाड़ी में रख दिया उसे स्कैन करके, अब वो कस्टमर के एड्रेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब तक वो कस्टमर के एड्रेस की तरफ ट्रेवल कर रहा है वो वाला ऑर्डर, तो वो स्टेटस शो होता रहेगा इन ट्रांजिट, ठीक है। और जैसे ही फिर वो ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो ये इन ट्रांजिट से स्टेटस चेंज होके डिलीवर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज 136 नंबर पेज पे मैं जाता हूँ, ये देखो ये आपको ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं जो डिलीवर्ड हुए हैं। ये ऑर्डर का स्टेटस टिकटॉक खुद ही चेंज करता करता रहता है जब जब तक वो लेबल स्कैन हो जाता है। लेबल स्कैन होने के बाद टिकटॉक कोरियर से डिटेल लेता रहता है कि भाई इसका ऑर्डर इन ट्रांजिट चला गया, या अभी टू शिप है, या अभी कोरियर को देखे हैं, कोरियर के पास ही पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब है कि अभी अवेटिंग, अब अभी अगर कोरियर को नहीं दिया है तो इसका मतलब है अवेटिंग कलेक्शन में है अभी, ठीक है। जब कोरियर को दे आए तो कोरियर ने उसको लेबल को स्कैन कर दिया ऑर्डर के, ठीक है, तो वो इसका मतलब है वेटिंग कलेक्शन से भी निकल गया, वो इन ट्रांजिट में चला गया। और जब इन ट्रांजिट का मतलब कि कस्टमर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, गाड़ी में है कोरियर की, ठीक है, और जब इन ट्रांजिट से वो चेंज होके डिलीवर्ड हो जाता है, तो इधर फिर टिकटॉक इसका स्टेटस चेंज कर देता है। अब ये न्यू वाले ऑर्डर्स हैं, ये इन्होंने कोरियर को दिए हुए हैं, कोरियर इनको इन ट्रांजिट में लेके गया और मतलब कि कस्टमर्स की तरफ अभी जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं ये वाले ऑर्डर्स, ठीक है। और ये इधर से मैं आपको समझा दूं, टू शिप में दो चीजें होती हैं, अवेटिंग कलेक्शन, अवेटिंग शिपमेंट और अवेटिंग कलेक्शन। अवेटिंग शिपमेंट वो वाला ऑर्डर होता है जो टिकटॉक शॉप पे ऑर्डर है, लेकिन सेलर ने अभी तक इसका लेबल प्रिंट नहीं किया है, ठीक है, तो वो अवेटिंग शिपमेंट में आएगा, ठीक है। और जिस ऑर्डर का सेलर लेबल प्रिंट कर लेगा, तो वो इधर से अवेटिंग कलेक्शन में चला जाएगा। अवेटिंग कलेक्शन का मतलब अब उसका लेबल प्रिंट हो गया, कोरियर उसका वेट कर रहा है कि सेलर वो कोरियर को कब ऑर्डर दे के जाए, ताकि कोरियर उसको पकड़ के आगे कस्टमर के एड्रेस पे उसको डिलीवर कर दे। टू शिप में ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। और शिफ्ट, लेट्स सपोज शिफ्ट में वो चीजें आ जाती हैं, लेट्स सपोज अवेटिंग कलेक्शन में, अवेटिंग शिपमेंट में था ऑर्डर, सेलर ने उसका लेबल प्रिंट किया, शिपिंग लेबल, और फिर उस आइटम को पैक किया, उसके ऊपर शिपिंग लेबल लगाया और जाके कोरियर को दे के आया, वेटिंग कलेक्शन से भी निकल गया। जैसे ही कोरियर ने उसके ऊपर जो था बारकोड उसको स्कैन किया, तो वो इन ट्रांजिट में आ गया। तो ये शिफ्ट में इन ट्रांजिट वाले ऑर्डर शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और जो ऑर्डर अब कोरियर ने, क्योंकि चूंकि वो लेबल को स्कैन कर दिया, तो उसका डाटा डायरेक्टली टिकटॉक के पास भी आ रहा होता है, और जैसे ही डिलीवर्ड होते जाएंगे तो इधर स्टेटस चेंज भी होता जाएगा, इन ट्रांजिट से डिलीवर्ड, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पेज नंबर 136 पे दिखाया था कि वो जो ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं तो वो उनके स्टेटस चेंज होते जा रहे हैं, देखो वो डिलीवर्ड शो होते जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो न्यू ऑर्डर है वो इन ट्रांजिट में अभी वो कस्टमर्स के एड्रेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और कंप्लीटेड ऑर्डर्स में वो वाले ऑर्डर्स होते हैं जब ऑर्डर आया, सेलर ने लेबल प्रिंट किया, उसके बाद सेलर ने आइटम को पैक किया, उसके ऊपर लेबल लगाया, जाके कोरियर को दे आया, कोरियर ने जो है सेलर से प्रोडक्ट को पकड़ा, उसको कस्टमर के एड्रेस पे भेज दिया। जैसे कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिला, तो कस्टमर ने जब ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, ठीक है, इसमें कुछ रिफंड भी आ रहे हैं, ये देखो अभी नीचे ये कंप्लीटेड भी आ रहे होंगे। ये रिफंड, ये इश्यूज वाले हैं जो कस्टमर ने मतलब कि कैंसिल किए हुए हैं। और ये कंप्लीटेड वो वाले हैं मतलब कि जो सेलर ने भिजवा दिया, कस्टमर को मिल गया, कस्टमर ने एग्री कर लिया और ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। और ये कंप्लीटेड ऑर्डर्स वो वाले ऑर्डर्स होते हैं जिनका पे आउट सेलर के अकाउंट में सेंड हो चुका है। लेट्स सपोज कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, सेलर ने अपनी तरफ से भेज दिया कस्टमर को, कस्टमर ने एग्री किया किया कि भाई मुझे आइटम मिल गई है, ठीक है। अब
उसकी जो अर्निंग अमाउंट थी ना, वो जब सेलर के अकाउंट में चली गई है ना, जिन जिन ऑर्डर्स की अमाउंट सेलर को मिल चुकी है ना, वो कंप्लीटेड में शो होता जाएगा। और पेंडिंग में वो ऑर्डर शो होते हैं जो अभी ऑर्डर आएगा। लेट्स सपोज जब भी टिकटॉक पे ऑर्डर आता है ना, तो वो पहले 1 घंटा पहले ना वो पेंडिंग में पड़ा रहता है। ये देखो, ये ऑर्डर 50 मिनट पहले आया था, ये टू शिप में कब आएगा? ये 10 मिनट बाद आएगा, ठीक है, क्योंकि इसे 50 मिनट प्लेस किए हुए हो गए हैं, ठीक है। और जैसे इसका 1 आवर पूरा होगा, तो ये टू शिप में आ जाएगा पेंडिंग में। ऑर्डर, कस्टमर के ऑर्डर प्लेस करने के बाद 1 घंटा वो पेंडिंग में पड़ा रहता है। टिकटॉक कस्टमर को टाइम देता है कि भाई उसका अगर माइंड चेंज हो जाता है तो वो इसको कैंसिल कर ले, तो वो इधर पेंडिंग से ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कैंसिल ऑर्डर में वो ऑर्डर शो होते हैं जो कस्टमर ने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद कस्टमर ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये देखो, कैंसिल्ड बाय कस्टमर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं ऑर्डर्स में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अब A to Z बता दी हैं। और अब अगर आप सारे ऑल ऑर्डर्स देखना चाहते हैं, जिसमें टू शिप वाले, अवेटिंग कलेक्शन वाले, अवेटिंग शिपमेंट वाले, शिप्ड वाले, इन ट्रांजिट वाले, डिलीवर्ड वाले, कंप्लीटेड वाले, ठीक है, और कैंसिल शो होंगे, तो वो ऑल ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे, तो इधर फिर आपको सारे ऑर्डर्स ही शो हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, वेटिंग कलेक्शन वाले शो हो रहे हैं आपको, ठीक है। ये तरह नीचे सारे पेजेस होते हैं। तो जैसे जैसे आगे जाओगे आप, आपको सारे ऑर्डर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। अब मैनेज रिटर्न्स में क्या होता है, मैनेज रिटर्न्स में देख लेते हैं। मैनेज रिटर्न्स में वो वाले ऑर्डर्स आते हैं जो ऑर्डर कस्टमर को मिला, ठीक है। अब वो उसको या तो प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, या फिर उसको कोई और प्रोडक्ट मिल गई, या उसको डैमेज प्रोडक्ट मिली है, अब वो रिटर्न भेज रहा है। तो वो जो जो कस्टमर रिटर्न भेज रहे हैं ना, तो वो इधर मैनेज रिटर्न्स में, ये देखो, ये दो ऑर्डर्स जो कस्टमर रिटर्न भेज रहे हैं, ये इधर शो हो रहे हैं, ठीक है। और इधर अवेटिंग टिकटॉक कस्टमर एक्शंस, इसमें भी कुछ नहीं है अभी, ठीक है। अपील डिस्प्यूट्स, अपील डिस्प्यूट्स ये वो वाले ऑर्डर हैं जो सेलर ने भेजे हैं कस्टमर के एड्रेस पे। अब कस्टमर ने डिस्प्यूट लगा दिया पीछे से, भाई उसने आइटम भी ले लिया और डिस्प्यूट लगा रहा है बैंक के थ्रू। तो फिर सेलर उस ऑर्डर की टिकटॉक को अपील करता है, भाई ये जो है ना कस्टमर फेक है, ये डिस्प्यूट लगा रहा है पीछे से, ये रिफंड रिक्वेस्ट कर रहा है, तो काइंडली इसका फैसला आप करें। फिर उसको टिकटॉक पूरा जज करता है, ठीक है। फिर जिसके हक में वो फैसला होता है, उसके फंड्स उस बंदे को मिल जाते हैं, या तो सेलर के मिलेंगे या तो कस्टमर। ये देखो, ये वाला जो ऑर्डर था उसने रिफंड किया कस्टमर ने, ठीक है। तो रिफंड किया तो सेलर ने उसकी अपील कर दी कि भाई इसने फेक रिफंड किया है, मैंने इसको आइटम भी भेजी है ना, मैंने डैमेज भेजी है, बिल्कुल जो इसने जो मंगवाया था मैंने वही भेजा है, ठीक है। तो फिर जो है प्लेटफॉर्म ने उसका फैसला किया, प्लेटफॉर्म सपोर्टेड सेलर, प्लेटफॉर्म ने सेलर को सपोर्ट किया है, ठीक है, और इसके फंड्स सेलर को दिए हैं, और रिफंड कस्टमर को नहीं मिला, ठीक है। और ये एक इधर ऑर्डर ये श्योर है, प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बायर, इसमें सेलर ने कोई गलती की होगी, या तो प्रोडक्ट कोई और भेज दी होगी, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, या फिर कोई ना कोई उसने मिस्टेक की होगी, ठीक है। तो इस ऑर्डर का फैसला टिकटॉक ने किया है कि प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बायर, ठीक है। अब टिकटॉक ने तो बायर को हक में फैसला कर दिया, 49 डॉलर वो बायर को दे देगा जिसने ऑर्डर प्लेस किया था। अगर आपके माइंड में है कि भाई टिकटॉक ने ये फैसला गलत कर दिया है, मैंने ऐसा वैसा कुछ किया नहीं है, तो इधर से आप अपील कर सकते हैं इसकी, कि भाई टिकटॉक को बता सकते हैं आप फैसला किस तरह से, ये डिसीजन किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें इधर आ जाती हैं, रिटर्न्स में आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और वो जो रिटर्न्स रिजॉल्व हो चुके हैं, वो रिजॉल्व में शो होंगे इधर। ये देखो, ये सारे जितने भी रिटर्न्स थे ना, वो रिजॉल्व हो चुके हैं। किसी का जो है ना डिसीजन सेलर के हक में गया है, किसी का डिसीजन जो है, ये देखो, ये वाला डिसीजन क्लेम एलिजिबल, ठीक है। ये अब क्लेम देना पड़ेगा इस आइटम का सेलर को, ठीक है। और ये देखो, ये सेलर के हक में गया, और कुछ देखो बायर के हक में गए होंगे, ठीक है। तो ये आगे आगे पेजेस हैं सारे, ये इधर से आप इन ऑर्डर्स की डिटेल्स को देख सकते हैं। आज के लिए जस्ट इतना ही, आप लोगों को ऑर्डर्स मैनेज करने आना चाहिए, ठीक है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका शिपिंग टेम्पलेट कौन सा है, तो उसी शिपिंग टेम्पलेट के लिहाज से आपने ऑर्डर्स को मैनेज करना है, ठीक है। आज की क्लास जस्ट इतनी ही थी, ठीक है। और ऑर्डर्स लेट्स सपोज आपको इधर आ रहे हैं, तो आपने इनको शिप किस तरह से करना है, FBT वाला ऑर्डर, इधर FBT वाले शो हो रहे होंगे कोई ना कोई,
पेज नंबर 2 पे, ये तो सारे टिकटॉक शिपिंग वाले हैं ना। पेज नंबर 2 पे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये ऑर्डर है ना, FBT वाला। अब इसका स्टॉक जो है ना, सेलर ने टिकटॉक के वेयरहाउस में भिजवाया हो, इसको आपने छेड़ना नहीं है। ये इसको खुद टिकटॉक शिप करेगा, कस्टमर के एड्रेस पे लेबल भी खुद ही जनरेट करेगा, ट्रैकिंग खुद ही अपडेट करेगा, कस्टमर के एड्रेस पे भी खुद ही पहुंचाएगा। ठीक है, ये टिकटॉक का काम है। और ये जो टिकटॉक शिपिंग वाला है, इसको किस तरह से शिप करना है, जस्ट आपने इधर से ऑर्डर आया, ठीक है, आपको पता है भाई ये वाली जो है ना, ऑर्डर को खोल के उसकी डिटेल दे सकते हैं भी आपके इस ऑर्डर से कितने पैसे अर्निंग हो रही है, व्हाट्स यू अर्न में मैंने आपको बताया श्योर। ये ऑर्डर आया, इधर से आपने अरेंज शिपमेंट करना, लेवल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इस ऑर्डर का। ठीक है, आपने देख लेना ये कितनी आइटम्स का ऑर्डर है, 1 का है, 2 का है, क्वांटिटी इधर लिखी होती है। ठीक है, तो ये 1 आइटम का ऑर्डर है, तो आपने इधर से लेबल प्रिंट करना है। लेबल जब आपके पास प्रिंट हो जाएगा, उसको आपने प्रिंटर के थ्रू निकालना है, उस लेबल को प्रिंटर के थ्रू निकाल के प्रोडक्ट के ऊपर लगाने और कोरियर को दे के आनी है। तो आपका ये ऑर्डर शिप हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आप इधर से शिपिंग लेबल प्रिंट करेंगे, तो ये वेटिंग कलेक्शन से वेटिंग शिपमेंट से वेटिंग कलेक्शन में चला जाएगा। फिर जो लेबल कोरियर स्कैन करेगा तो इन ट्रांजिट में चला जाएगा। फिर जब इन ट्रांजिट से कोरियर उसको कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देगा, तो ये इधर डिलीवर शो हो जाएगा। ये ऑर्डर ऑर्डर स्टेटस ये वाला जो है ना, हर ऑर्डर का ये साथ के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, और अगर आपका ये टिकटॉक शिपिंग की जगह सेलर शिपिंग हो, तो आपने लेबल कहीं बाहर से लेना है, फिर उसको प्रिंट करके आइटम को पैक करके कोरियर को दे आना है। ठीक है, और जो उस लेबल के ऊपर ट्रैकिंग होगी, इधर ऐड ट्रैकिंग का बटन आएगा इस जगह पे। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन से किसी पे भी आ सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे और खुद ट्रैकिंग को, जो लेबल आप बाहर से लिया होगा उसकी ट्रैकिंग खुद ऐड कर देंगे। ठीक है, और सेलर शिपिंग में आप लोग लेबल टिकटॉक से नहीं ले सकते, और FBT का आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये था ऑर्डर्स का सेक्शन। इसमें से मतलब कि कौन कौन से इसमें स्टेटस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सारी मैंने आपको ऑल से लेके कैंसिल्ड तक बता दी है। आज की क्लास जस्ट इतनी ही। आप ऑर्डर्स के सेक्शन को अच्छे तरीके से समझें कि किस तरह से होता है, तो ये आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके, ये अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।